भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 33 कपिल के कार्यकलाप श्लोक क्रमांक 37। यह इदम अनुशृणोति यह अभिधत्ते कपिलमुनेः मतम् आत्मयोग गुह्यं भगवती कृतधीः सुपर्णकेतौ उपलभते भगवत् पद अरविंदम य इदं मनुष्णोति योभिधत्ते कपिलमुनेर्मतात्मयोग गुह्यं भगवती कृतधी सुपर्णकेताव उपलभते भगवत्पदारविंदम। यह जो भी इदम इसे अनुशृणोति सुनता है, यह जो भी अभिधत्ते व्याख्या करता है, कपिलमुने कपिल मुनि का मतम उपदेश आत्मयोग भगवान के ध्यान पर आधारित गुह्यम गुप्त गूढ़ भगवती भगवान पर कृतधी स्थिर मन से सुपर्णकेतौ गरुड़ की ध्वजा वाले उपलभते प्राप्त करता है भगवत भगवान के पद अरविंदम चरण कमल। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। कपिल देव तथा उनकी माता के व्यवहारों का विवरण अत्यंत गोपनीय है और जो भी इस वृतांत को सुनता या पढ़ता है वह गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है और बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश करता है। तात्पर्य कपिल तथा उनकी माता देवहूति का यह वृतांत इतना पूर्ण तथा दिव्य है कि यदि कोई इसे केवल सुनता या पढ़ता है तो उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह भगवान के चरण कमल की सेवा में लग जाता है। इसमें संदेह नहीं कि देवहूति ने मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की, जिन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके कपिल के उपदेशों का सुचारू रूप से पालन किया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस स्कंद का आखिरी श्लोक है। इसमें मैत्रेय मुनि विदुर जी को कपिल देव की जो लीला है उसका वर्णन करने के पश्चात अभी उसकी जो फल श्रुति है उसका वर्णन कर रहे हैं कि ये जो कपिल मुनि के विषय में जो कथा है, जिसमें उनके कार्यकलाप हैं, उनके उपदेश हैं,
विशेषकर यहाँ उपदेश के विषय में बताया है। यहाँ वर्णन है कपिल मुने मतम। तो कई मत हैं, लेकिन यहाँ बताया है जो कपिल मुनि का जो मत है वो बहुत गुह्य है, गोपनीय है, और जो भी इस वृतांत को पढ़ता है या सुनता है, बताया है उसका परिणाम क्या है कि वो भगवान का भक्त बन जाएगा और भगवत धाम में प्रवेश करेगा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी जो भी ये वर्णन सुनेगा। क्यों? तो सर्वोच्च सिद्धि क्या है? तो सर्वोच्च सिद्धि यहाँ बताया है भगवान के चरण कमल की सेवा। जैसा कि तो क्या परिणाम होना चाहिए श्रोता के जीवन में ये कथा सुनने का? तो जैसा परिणाम देवहूति माता को मिला, देवहूति माता ने सुना ना पूरा ध्यान से कपिल मुनि के उपदेश को, तो उसका परिणाम क्या था बताया। पिछले श्लोकों में वर्णन है ना कि देवहूति माता ने क्या है वो पूरा वो नदी बन गई है ना, यहाँ वर्णन है ना, हे विदुर उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं। तो जिस प्रकार से देवहूति माता, और प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिख रहे हैं पिछले श्लोक में, पूर्व श्लोकों में यहाँ बताया कपिल वैकुंठ नाम से भी एक वैकुंठ है ना। तो हम देखते हैं वैकुंठ में कई लोक हैं, राइट, जहाँ पर विष्णु मूर्ति हैं। तो ऐसे ही कपिल मुनि का भी एक लोक है यहाँ वर्णन है कपिल वैकुंठ नाम से भी एक वैकुंठ है जहाँ देवहूति कपिल से मिलने और अपने दिव्य पुत्र की संगति का आनंद लेने के लिए भेज दी गई। इस प्रकार से जिस प्रकार से देवहूति माता को सिद्धि प्राप्त हुई, सर्वोच्च सिद्धि क्या कि वो एक तो भगवान की सेवा में लगी रहीं और भगवत धाम चली गई। तो वही यहाँ बताया है जो भी इस कथन को सुनेगा अनुशृणोति। अनु शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते थे शृणोति, है ना, शृणोति मतलब सुनो, लेकिन यहाँ लिखा है अनुशृणोति। तो अनु जैसे ही ये ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि एक खास तरीके से सुनना है, ऐसे सुनने से नहीं होगा। ऐसे तो कोई भी सुन लेगा नहीं, कोई भी सुन लेगा और उसको जो है ये देवहूति माता को जो गंतव्य मिला उस प्रकार का गंतव्य मिल जाएगा किसी को भी बस सुनने से, तो वो गलत धारणा है। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, एक विशेष तरीके से सुनना होगा। तो कैसे सुनना होगा? अनुशृणोति। तो अनु शब्द का अर्थ क्या है? उसमें भी आता है ना भक्ति, हाँ, अनुशीलनम वो शब्द आता है नहीं, भक्ति साम्य सिंधु में हम पढ़ रहे थे ना कि भक्ति कैसे करनी है, शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है ना, कृष्ण अनुशीलनम बताया नहीं। तो अनु शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इंपॉर्टेंस अनु शब्द का? है कंटिन्यूअस और गुरु द्वारा, अर्थात मतलब वही है ना, गुरु शिष्य परंपरा से, प्रामाणिक स्रोत से सुनना है। तो प्रामाणिक स्रोत से सुनना है, निरंतर सुनना है ना। और इस प्रकार से नहीं सुनना है, जैसे एक सुनना होता है ना, एक कान सुना दूसरे कान से निकाल दिया। अनुशीलन मतलब उसको अपने जीवन में लागू करना है। तो अभी इसमें कपिल मुनि की जो व्याख्या है, मतलब ये जो मतम है, यहाँ वर्णन है मतम,
तो इसकी क्या ऐसी खास बात है कि इसको सुनने से जो है ये गंतव्य प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं सुनने के लिए इस संसार में बहुत सारे विषय हैं। तो ये जो विषय है, कपिल मुनि ने जिन जिन विषयों को पर चर्चा करी, तो उसमें और हम देखेंगे कपिल मुनि ने चर्चा करी है इस भौतिक जगत के विषय में भी। इनफैक्ट जो सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन मुख्यतः क्या है, इस भौतिक जगत के तत्वों का विश्लेषण कर रहा है ना। अभी जो नास्तिक सांख्य है और ये जो है आस्तिक सांख्य जो है, इसके बीच में अंतर क्या है? तो नास्तिक सांख्य में जो है भगवान की कोई भूमिका नहीं है। मतलब वहाँ जो नास्तिक कपिल थे वो उन्होंने किस प्रकार समझाया कि सृष्टि स्थिति प्रलय सब जो है बिना कोई भगवान के, मतलब भगवान की कोई उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं वो नास्तिक दर्शन है। लेकिन वास्तविक जो सांख्य दर्शन है वो कपिल मुनि ने यहाँ भागवतम में बताया है। मतलब भागवतम वर्णन है, उन्होंने अपनी देवूती माता को बताया ये दर्शन, और यहाँ भागवतम में रिकॉर्डेड है वो। तो इस दर्शन में भी कपिल मुनि हम देखते हैं भौतिक जगत का विवरण कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से? भगवान के दृष्टिकोण से। भगवान कैसे इस जगत की सृष्टि करते हैं, कैसे इसकी स्थिति होती है, कैसे इसका फिर प्रलय होता है, और जो जीव है वो किस प्रकार से इस जगत में भ्रमण कर रहा है अलग अलग शरीरों में। और जो कर्म बंधन है उसके विषय में बताया, कैसे वो कर्म बंधन में फंस रहा है, और जो सकाम कर्म है वो करने की प्रवृत्ति कितनी प्रबल है हर एक जीव में, और उसके कारण वो कर्म बंधन में फंस रहा है, और कैसे उससे वो मुक्त हो सकता है। तो भक्ति कैसे करनी है, भगवान की भक्ति कैसे होती है, भक्ति योग क्या है, ये भी कपिल मुनि ने वर्णन किया। तो इसलिए बताया अंतोगत्वा कपिल मुनि जो यहाँ पर सांख्य दर्शन बताए हैं वो भक्ति योग से अलग नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य भक्ति योग ही है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि सांख्य और भक्ति अलग है, तो वो जो हैं वो बालक जैसे हैं, वो पंडित नहीं है। क्या है वो श्लोक? सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। तो इसलिए बताया सांख्य योग जो यहाँ बताया है, जिसमें भौतिक तत्वों का विश्लेषण है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि भगवान के दृष्टिकोण से है तो इसलिए अंतोगत्वा वो हमें भगवान तक ले जा रहा है। इसलिए यहाँ बताया है कि जो भी इसको ध्यान से सुनेगा, एक प्रामाणिक गुरु से सुनेगा, पढ़ेगा, तो यहाँ जैसे जो शिला प्रभुपाद के इतने भी तात्पर्य हैं इसमें, उसको कोई ध्यान से अगर पढ़ेगा, हाँ, तो बताया है वह गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाएगा, और बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश करेगा। तो यही हम सब चाहते हैं। नहीं कोई है यहाँ पे जो भगवत धाम नहीं जाना चाहता? सभी मेरे ख्याल से जाना चाहते हैं। और भक्त कोई है जो भक्त नहीं बनना चाहता, कोई है यहाँ पे जो अभक्त रहना चाहता है। ऑफ कोर्स आप सब भक्त हैं ही, तो यहाँ बताया है शुद्ध भक्त बन जाएगा। यहाँ जब भक्त की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि वह शुद्ध भक्त बन जाएगा, क्योंकि शुद्ध भक्त बने बिना भगवत धाम में प्रवेश संभव नहीं है। तो शुद्ध क्या है? तो अभी हम क्या अशुद्ध भक्त हैं? अशुद्ध भक्त भी कोई चीज़ होती है, इसका भी वर्णन किया कपिल मुनि ने। अशुद्ध भक्त कौन होते हैं? जो गुणों के अंतर्गत जो भक्ति करते हैं, है ना, सत्वगुण में भक्ति, रजोगुण में भक्ति, तमोगुण में, और तीनों गुणों के मिश्रण में, उसे हम बोलते हैं मिश्रित भक्ति। तो आप देखो ये जो मिश्रित भक्ति वाला कंसेप्ट है, ये कपिल मुनि ही बता रहे हैं, इधर ही आ रहा है ये।
आप देखो बाकी जगहों पे इतना क्लियर नहीं मिलेगा, बाकी भागवतम में है, कहाँ पर कहीं है क्लियर वर्णन मिश्रित भक्ति का? मेरे ख्याल से कपिल मुनि के उपदेश में ही है। तो इसलिए बताया जो ये कपिल मुनि के उपदेश को ध्यान से नहीं सुनेगा तो मिश्रित भक्ति से तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और जो मिश्रित भक्त हैं तो वो क्या है, वो इस भौतिक जगत में ही रहने वाले हैं, या वो जो है देवता बन सकते हैं। देवता कौन है? वो लोग मिश्रित भक्त हैं। उन लोगों ने कपिल मुनि का दर्शन ध्यान से सुना नहीं है ना, क्योंकि जो लोग सकाम कर्म से आसक्त रहते हैं वही लोग जाते हैं। वो लोग स्वर्ग लोग जाने के लिए वेदों को मानते हैं, वेदों की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, लेकिन किस उद्देश्य से? स्वर्ग लोक में जाने के लिए। तो इसलिए बताया इवन वेदों के अनुयायियों में भी कोई अगर भगवत धाम जाने के योग्य हो पाएगा तो उसे कपिल मुनि के उपदेश को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपिल मुनि के उपदेश में सकाम कर्मों को बहुत उन्होंने भर्त्सना करी है उसकी, है कि नहीं? कि इवन ये जो स्वर्ग जाने के लिए भी जो यज्ञ कर रहे हैं, कर्मकांड जो कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है। ये कपिल मुनि बता रहे हैं। और फिर 3 गुणों के अंतर्गत जो भक्ति हो रही है तो उसमें तो, और फिर 3 गुण कैसे आपस में मिश्रित होके अनेक प्रकार की जो है भक्ति हो सकती है, डिफरेंट वैरायटीज़। तो कितनी बताइए? 81 बताइए नहीं, 81 वैरायटीज़ हो सकती है। तो हमें फिर देखना है कि हम कौन सी वैरायटी कर रहे हैं अभी। हाँ, तो कभी जान ही नहीं पाएंगे हम, अगर कपिल मुनि के उपदेश हम ध्यान से नहीं सुने तो हम कभी जान नहीं पाएंगे। और अधिकतर हम लोगों की भक्ति वही 81 वैरायटी में चल रही है कोई, ठीक है? तो उसके परे कब जा पाएंगे, शुद्ध भक्ति में कब आ पाएंगे? जब कपिल मुनि के उपदेशों को ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो शुद्ध, तो अशुद्धता, तो अशुद्धता क्या है? ये 3 गुणों का जो इन्फेक्शन है, 3 गुणों का प्रभुपाद लिखते हैं, इन्फेक्शन ऑफ द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो ये प्रकृति के 3 गुण जो हैं, इससे हम संक्रमित हैं। माया का अर्थ ही ये है, मतलब माया मतलब क्या है कि जीव जब 3 गुणों से संक्रमित होता है तो उसका जो जीवन है, उसके जीवन को बोलते हैं माया जनित जीवन। प्रभुपाद ये भी लिखते हैं ना, स्पेल ऑफ द मटेरियल नेचर। स्पेल समझते हैं? स्पेल मतलब जादू, माया जाल। तो हम सब अभी माया जाल में हैं, और कपिल मुनि के उपदेश हैं जो हमें इस माया जाल से निकाल सकते हैं। क्योंकि भगवत धाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता जो माया जाल से नहीं निकला है। और हम देखते हैं इस जगत में अधिकतर जीव तो माया जाल से निकलना ही नहीं चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए बताया है ये जो उपदेश हैं कपिल मुनि के, ये अत्यंत गोपनीय हैं। तो गोपनीय क्यों रखा है इसको? गुह्यम, यहाँ आ रहा है ना शब्द, कपिल मुनेर मतम आत्म योग गुह्यम। तो गुह्यम है, तो गुह्य क्यों रखा है इसको? हम देखते हैं कपिल मुनि ने फिर ये वर्णन भी किया ना कि ये ज्ञान किसको देना है, सबको नहीं देना है। विशेषकर जो जिनका जीवन तपस्या का नहीं है ना, वो लोग, और जिनके हृदय में बहुत द्वेष है, वो लोग जो हैं ये ज्ञान नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इसको गुह्य रखा है, ताकि जो योग्य है वही इसको ले सके, सुन सके। क्योंकि जो योग्य नहीं है वो तो सुन भी नहीं पाएगा। तो इसलिए अत्यंत गोपनीय है। तो हम सब इससे समझ सकते हैं कि हम सब कितने भाग्यवान हैं, वास्तव में भाग्यवान है। जो भी कपिल मुनि के उपदेश को सुन पाए, सुनने का अवसर मिले और फिर वो पूरा उसको सुन पाए, तो वो बहुत भाग्यवान जीव है। क्योंकि पता है उसका परिणाम यही होगा कि वो शुद्ध भक्त बनेगा। इन 3 गुणों के प्रभाव से
3 गुणों का जो इन्फेक्शन है, हाँ, जो माया जाल है, जो जादू है, जिसके कारण हम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर हैं, और फिर शरीर के भोग के लिए अनेक प्रकार के कार्यों में बहुत व्यस्त हैं। तो उस सारी व्यस्तता से बाहर निकल पाएंगे जब कपिल मुनि के उपदेशों को ध्यान से सुनेंगे। हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कपिल मुनि इनफैक्ट काल के विषय में बता रहे हैं, है ना, कैसे काल के प्रभाव में हर क्रिया हो रही है और अंततोगत्वा सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो जब सब नष्ट होना ही है तो इस जगत में कुछ प्राप्त करने की इच्छा वो व्यक्ति नहीं करेगा, अगर उसको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो कुछ है वो सब नष्ट होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को बटोरने का या ये जो कर्म बंधन में लिप्त होने वाली जो स्थिति है वो उसकी नहीं होगी, क्योंकि ये किसकी होती है स्थिति, जो ये नहीं समझता है। वो सोचता है कि नहीं, मैं तो रहने वाला हूँ, हाँ, और इसलिए वो बटोरता रहता है, प्लान बनाता रहता है, लेकिन उसके सारे प्लान जो है वो काल, भगवान की काल शक्ति विफल कर देगी। ये चीज़ सामान्यतः दिखती नहीं है एक बद्ध जीव को, और इसलिए उसे बताया गया है वो बद्ध है। और उसे ये भी नहीं दिखता कि जो जिन कार्यों में वो लगा हुआ है उन कार्यों से उसको कोई सुख नहीं मिलने वाला। तो ये भी कपिल मुनि अपने दर्शन में बता रहे हैं, है ना। जो भी ये जो सकाम कर्म हैं, ये सब करके परिणाम क्या होता है, व्यक्ति और फ्रस्ट्रेट होता है, उसको जो है जो सुख वो ढूंढ रहा है वो उसे नहीं मिलता। तो ये भी कपिल मुनि ने इसका वर्णन किया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे समझने के। तो जो भी इन पॉइंट्स को नहीं समझेगा तो वो शुद्ध भक्त नहीं, उसकी मतलब शुद्ध भक्त के स्तर पे नहीं आ पाएगा वो। हम सोचे सिर्फ जो है हम एक जो है कार्यक्रम में हम आते रहेंगे रेगुलरली और सुनते रहेंगे और जप करेंगे, है ना, प्रसाद भी लेते रहेंगे, लेकिन जब तक इन सारे बिंदुओं पर हम ध्यान से मनन नहीं करेंगे और इसको हम अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तब तक उस प्रकार से सुनना और जप करना भी जो है वो कारगर नहीं होगा। भगवद गीता के 2वें अध्याय के एक श्लोक में श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् शृणोति तथापि अन्यः। हाँ, तो वहाँ आत्मा के विषय में बता रहे हैं भगवान कि कैसे आत्मा के विषय में जब जानोगे तो बड़ी आश्चर्य की बात है, आश्चर्य होगा, क्योंकि कैसे एक आत्मा जो है एक चींटी के शरीर में भी है, ठीक है, तो बहुत छोटा जो है वो भी आत्मा से ही वो शरीर चल रहा है, और वही आत्मा उसी प्रकार की आत्मा हाथी के शरीर में भी है, और हाथी इतना भारी भरकम जो शरीर है वो भी चल रहा है, ठीक है, और जो बरगद का पेड़ है इतना बड़ा उसमें भी एक आत्मा है। तो जब आत्मा के अस्तित्व को जब जानेंगे तो बड़ी आश्चर्य होगा, विश्वास नहीं होगा। वो भी भगवान बता रहे हैं वहाँ पे कि आत्मा के विषय में जब बताया जाएगा तो हमें विश्वास नहीं होगा। और वहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इसलिए हम देखते हैं यहाँ तक कि जो आजकल जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, है ना, वो भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते। श्रील प्रभुपाद एक वर्णन करते हैं अपने प्रचार के समय, जब वे प्रचार कर रहे थे तो उस समय एक जो उनको अनुभव हुआ, तो रशिया में एक बड़े ही दार्शनिक से वह मिले, प्रोफेसर कोटोस्की, है ना, उनके साथ संवाद जो है वो है, पुस्तक में भी रिकॉर्डेड है। तो लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि देखो ये प्रोफेसर कोटोस्की है, रशिया का एक बहुत ही जाना माना विद्वान व्यक्ति है, लेकिन वो क्या सोचता है ना, वो बोलता है स्वामी जी मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म, है ना, कोई जो है पुनर्जन्म नहीं होता है। तो प्रभुपाद बताते ये तो स्थिति है विद्वान की, तो जो सामान्य लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं आधुनिक जगत में तो
वर्तमान समय में आत्मा के विषय में तो कोई भी मानता ही नहीं है। और फिर प्रभुपाद बताते हैं तो आत्मा के अस्तित्व को जो स्वीकार कर सके वो बहुत कम लोग हैं, और जो उसको स्वीकार कर लें उसमें जो समझ सके आत्मा और परमात्मा की के अंदर जो समानता और भिन्नता, ऐसे फिर बहुत कम है। क्योंकि अधिकतर लोग जो आत्मा के विषय में जानते भी हैं तो वो किस दर्शन को फॉलो करते हैं? वो लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कि मैं ही आत्मा परमात्मा एक है और सब कुछ मिथ्या है, तो वो ये सोचते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं तो आत्मा के विषय में कोई जानने के लिए जिज्ञासा करता है तो वो कई पुस्तक पढ़ेगा, कई प्रवचन अटेंड करेगा, लेकिन फिर क्या होगा, उसकी समझ ऐसी हो जाएगी कि आत्मा और परमात्मा एक है ठीक है। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं तो इसलिए जो आत्मा के विषय में जान रहे हैं उनमें से और भी वो लोग बहुत विरले हैं जो आत्मा परमात्मा और ये प्रकृति के 3 गुण और काल, हाँ, इन सब चीज़ों को यथारूप समझ सकें, बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो इन सब चीज़ों की। तो इसलिए हम देखते हैं गीता में जो ये 5 विषय बताए हैं, नहीं हैं, ईश्वर, कर्म, काल, प्रकृति और जीव, राइट। तो यही 5 विषय यहाँ कपिल मुनि और विस्तार से बता रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं उसको, जो गीता में ही जो बताया है भगवान ने। इसलिए बताया गीता में जो भगवान कृष्ण का जो मत है और यहाँ पे कपिल मुनि का जो मत है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो इसलिए आप देखो, इसलिए जो अर्जुन की जो चेतना हुई, हाँ, गीता सुनने के बाद, वैसी चेतना बननी चाहिए कपिल मुनि के उपदेश सुनने के बाद। तो वही बताया। तो गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? हाँ, अर्जुन ने कहा नष्टो मोहात् स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् में अच्युता, हाँ, सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। तो अब मैं जो है आपके वचन सुनने से मेरा मोह नष्ट हो गया है, भ्रम से बाहर आ गया हूँ, माया जाल से बाहर आ गया हूँ, ठीक है। और इसलिए अब मुझे समझ में आ गया है कि जो आप कह रहे हो वो मुझे करना चाहिए, तो मैं वही करूँगा, करिष्ये वचनम तवा। तो ऐसा ही हमारे साथ होना चाहिए अगर हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हैं तो, है ना। शुद्ध भक्त क्या है? तो वो कोई भी कपिल मुनि के जो भी यहाँ उपदेश है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उस पर वो नहीं करेगा कि नहीं चलो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये तो हमारे लिए नहीं है, हाँ, और ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको ठीक है, इसको हम कर लेंगे फॉलो, बाकी जो इंस्ट्रक्शन उसको नहीं कर पाएंगे। तो अगर वैसा कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर वो जो 81 प्रकार की जो भक्ति है उसमें कोई हमारी भक्ति चल रही है। हाँ, शुद्ध भक्त मतलब करिष्ये वचनम तवा, तो यहाँ जो कपिल मुनि बता रहे हैं उसको फॉलो करें। तो इसका मतलब क्या? तो कपिल मुनि के उपदेश सुनने के बाद व्यक्ति जो है अपनी सारी जो आसक्तियाँ हैं उससे ऊपर आ जाएगा वो, है, जितनी भी भौतिक आसक्तियाँ हैं, क्योंकि पूरा ये सांख्य दर्शन है, इसमें यही समझाया है। और बिना इस स्थिति को प्राप्त किए भगवत धाम में प्रवेश संभव नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जो सोचता है कि इस भौतिक जगत में वो भोग करेगा और फिर भगवत धाम भी जाएगा, तो वो अपने आप को मूर्ख बना रहा है। ये फूल नंबर 1 प्रभुपाद लिखते हैं। छोड़ना पड़ेगा ये भौतिक जगत में जो भोग की इच्छा है उसे हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम भगवत धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। और वो छोड़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये जो क्षणिक स्वभाव है, इस भौतिक स्तर पे जो भोग होता है उसका, वो स्थायी नहीं है। हाँ, तो ऐसे लोग और भी कम हैं जो ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, जो आत्मा के विषय में जान रहे हैं।
तो इसलिए बताया बहुत ही कम लोग हैं जो, और फिर आगे फिर प्रभुपाद कहते हैं, फिर जो इन सबको अच्छे से समझ रहे हैं और फिर ये समझ सके कि इस ज्ञान का लाभ ले सके। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट प्रभुपाद उसमें ये लिखते हैं तात्पर्य में कि किसी को हो सकता है समझ में आ गया है ना कि हाँ ईश्वर, काल, प्रकृति, जीव और कर्म ये है, और उनका संबंध, उसने फिलॉसफी और सब चीज़ समझ ली। अब लेकिन उसका वो फ़ायदा ले सके, मतलब उसको लाभ मिल सके, वो लोग और भी कम हैं। ठीक है, तो आप देखो ये कितने तरह के लोग हो गए। एक हो गए जो आत्मा के विषय में जब सुनते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित होके उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते। ठीक है, एक कैटेगरी हो गई। फिर दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जो विश्वास करते हैं लेकिन और सुनते भी हैं आत्मा के विषय में, लेकिन उनकी सही समझ नहीं हो पाती। उनकी क्या समझ होती है कि आत्मा परमात्मा और सब कुछ एक है। ठीक है, फिर तीसरी श्रेणी कौन है? जो समझ जाते हैं कि हाँ ये जो है, हाँ आत्मा ये है, परमात्मा ये है, प्रकृति ये है, काल ये है, जीव ये, मतलब सबकी स्थिति जान जाते हैं कि हाँ, मतलब उसको प्रभुपाद की पुस्तक मिल गई एक तरह से, ये समझ लो। ठीक है, भगवद गीता यथारूप उसे मिल गई और उसने पढ़ लिया तो उससे पता चल जाएगा सबकी क्या 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 है, क्लियर। क्योंकि प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियर, कोई एक छोटा बच्चा भी पढ़ेगा सिंसियरली तो उसको भी क्लियर हो सकता है अगर तात्पर्य पढ़ लेगा अच्छे से तो ये एक श्रेणी हो गई। फिर क्या है चौथी श्रेणी? मतलब ये समझ कर फिर उसका लाभ ले सके। ठीक है, मतलब उसको अपने जीवन में लागू कर सके, वो और भी कम है। इसका अर्थ क्या है कि जो ये समझ कर, सब कुछ समझ के अपने आप को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा सके, पूरे समर्पित भाव से, पूर्ण रूप से, वो और भी कम है। ठीक है, तो इसलिए बताया। और वो जो है वो भगवत धाम जाएंगे। तो ये इसलिए यहाँ बताया है। तो वही भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो जो चौथी श्रेणी है, जिनको सब कुछ पता है और फिर वो उसको अपने जीवन में लागू कर सके, उस स्थिति में आ सकते हैं अगर कपिल मुनि के उपदेशों को ध्यान से पढ़े कोई तो। अनुश्रुणोति, सही तरीके से सुनकर अगर वो एक प्रामाणिक भक्त से और निरंतर और उसको लागू करने के उद्देश्य से जब पढ़ेगा तो फिर वो इस चौथी श्रेणी में आ जाएगा और फिर वो भगवत धाम जाने के योग्य होगा। तो जो भौतिक कल्मश हैं उससे मुक्त होना इतना सरल नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कपिल मुनि इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हाँ, और उन सब इंस्ट्रक्शंस का जो एक एसेंस है, तो एसेंस मतलब सार अगर हम बोले अभी, क्योंकि अभी देखिए ये कपिल मुनि के उपदेश यहाँ पर, और कपिल मुनि के उपदेश तो वैसे पिछले अध्याय में ही समाप्त हो गए थे। अभी ये अध्याय है कपिल के कार्यकलाप, तो अब ये भी अध्याय समाप्त हो रहा है, ये आखिरी श्लोक है उसका, और इस स्कंद का भी। तो अभी थोड़ा सा हम समराइज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा हम याद कर सकते हैं। हमने इतना कपिल मुनि के उपदेशों को सुना तो क्या सीखा हमने, एक सार। ऑफ कोर्स सारे श्लोक अगर हम बोले कि सारे श्लोक याद रखें और फिर उसको जो है हम उसके तात्पर्य, अनुवाद सब अच्छे से उस पर मेडिटेशन करें तो वो कर सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक सार, एक कपिल मुनि ने बताया उसका सार क्या है। हाँ, तो सार क्या है कि अपने इंद्रिय भोग को छोड़ो, इंद्रिय तृप्ति को त्यागो और भगवान की सेवा को अपनाओ। अब भगवान की सेवा अब कैसे होती है वो फिर जो है वो फिर डिटेल है, वो उसके लिए फिर ध्यान विस्तार से इन उपदेशों को पढ़ना होगा। लेकिन माया हमें जो है वो करने नहीं देगी। माया हमें ये एक भ्रम उत्पन्न करेगी कि हम तो ऑलरेडी बहुत उन्नत भक्त हैं, हम बहुत अच्छे भक्त हैं, हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो क्या आवश्यकता है।
है ना, इसको पढ़ने की। हम देखते हैं आजकल बहुत ही ये व्याप्त विचार है, या विचार कहे भी नहीं तो अंदर ही अंदर ऐसा भाव है कि प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं तो वो तो थोड़ी क्या है, उसमें बहुत रिपीटेशन है, या थोड़ा सा जो है एक वो बोलते हैं ना सीक्वेंस मतलब कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम है, इस तरह से कुछ लोग कहते हैं। और इसलिए फिर वो सोचते हैं कि ठीक है, तो इसलिए हम जो हैं बाकी बहुत सारी पुस्तकें हैं वो पढ़ेंगे, बट प्रभुपाद की पुस्तक जो है वो तो बहुत बेसिक है। हाँ, ऐसा भी लोग सोचते हैं, बहुत बेसिक है हम तो एडवांस पढ़ेंगे। ये होता है, ये जो बेसिक है, हाँ, हम लोगों के लिए बहुत एडवांस्ड है। हाँ, मतलब अगर श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें हम अगर अच्छे से पढ़ लें तो हम ये भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, माया करने नहीं देगी। माया हमें ऐसा इस तरह से विचार लाएगी कि हम तो पढ़ चुके हैं, हम तो सुन चुके हैं, सब सुना है, तो है ना, सुनते ही रहते हैं। लेकिन पॉइंट है फिर क्यों जो 81 प्रकार की भक्ति है उससे हम बाहर क्यों नहीं आ पा रहे, वो एक प्रश्न है। हाँ, तो इसलिए एक विश्लेषण करना बहुत अनिवार्य है, और वो विश्लेषण करने का कुछ मापदंड होना चाहिए। तो वो मापदंड हमें कपिल मुनि के इन उपदेशों में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।